ये तो म्यूट। बोलते टाइम लगेगा। रेडमी 12 मेगा इंद्रधनुष को बना। नमस्ते एवरीवन। आज के इस प्रोग्राम में हरित वीर वाहिनी संस्था की ओर से मैं आप सभी का स्वागत। और आप सभी से विनम्र आग्रह है कि अपने माइक म्यूट कर लें। आई रिपीट, प्लीज म्यूट योर माइक। थैंक यू। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। और जैसे हम सभी जानते हैं कि बिना भाव के कोई भी प्रार्थना अधूरी होती है, तो अपने आप को पूरी तरह से प्रार्थना में भाव में बनाएं और हल्के से अपनी आंखें बंद करें। मां प्रकृति, जो एक नाम नहीं है, एक एहसास है। इस एहसास को अपने हृदय में महसूस करें।
और ये विचार ले, समस्त मानव जाति जो हरित वीर का वैश्विक समुच्चय है, को माँ के संवार, संरक्षण और संवर्धन की प्रेरणा पहुंचे। हम सभी माँ के प्रतिनिधि बन पाए। समस्त मानव जाति हरित वीर प्रभाव से आच्छादित हो रही है। दो मिनट के लिए इसी भाव पर बने रहे। इसी प्रार्थना में भाव में बने रहते हुए अपने हृदय में अपने इष्ट या अपने गुरु की उपस्थिति को महसूस करें। प्रणाम मेरे गुरुदेव। आइए अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें। गुरुवर मेरे ये प्रार्थना आकर हमें अब तू ही थामना। गुरुवर मेरे ये प्रार्थना आकर हमें अब तू ही थामना। गुरुवर मेरे ये प्रार्थना आओ गुरुवर आराधना। गुरुवर मेरे ये प्रार्थना आकर हमें अब तू ही थामना। जानत हूँ कि काबिल ना तेरी दया की है कामना। जानत हूँ कि काबिल ना तेरी दया की है कामना। मेरे ईश्वर ये प्रार्थना
अब भव सागर से तारना, मेरे ईश्वर ये प्रार्थना। अब भव सागर से तारना, अपने चरणों में देना जगह, करती हूँ मैं ये प्रार्थना। अपने चरणों में देना जगह, करती हूँ मैं ये प्रार्थना। गुरुवर मेरे ये प्रार्थना, आकर हमें अब तू ही थामना। गुरुवर मेरे ये प्रार्थना, आकर हमें अब तू ही थामना। पूरी तरह से इसी भाव में बने रहते हुए आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मैं सिस्टर अदिति को इनवाइट करती हूँ। ओवर टू यू सिस्टर। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू। हरितवीर वाहिनी काव्य मीमांसा भाग 2 में मैं हरितवीर अदिति टंडन आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में एक बार फिर से। हम सब जानते हैं कि प्रकृति और मानव का रिश्ता अटूट है। अनगिनत उपकार किए हैं प्रकृति ने मानव पर, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि वो सिर्फ एक हिस्सा है और खुद को मालिक समझने लगता है और मनमानी करने लगता है। और जब प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करती है तब मानव को अपनी भूल का एहसास होता है। वो कहते हैं ना कि फूल को शाख से जुदा करना कोई बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब एक बीज को पौधे का रूप दिया जाए। जब भी किसी कार्य को संकल्प शक्ति के साथ एकजुट होकर शुरू करा जाता है तो वो कार्यक्रम एक आंदोलन का रूप ले लेता है। इसी क्रांति की आज हम सबको जरूरत है और हम सब हरितवीर इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम सभी अपने विचार काव्य के रूप में साझा करेंगे। अब मैं मीनाक्षी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो सब लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे। थैंक यू अदिति जी। मैं मीनाक्षी हरितवीर आप सभी प्रबुद्ध मान्यवरों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं हरितवीर अनुपम अविनाश हरदोई उत्तर प्रदेश से, हरितवीर श्रद्धा राज पारासर शिवपुरी मध्य प्रदेश से, हरितवीर सीमा सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से, हरितवीर श्रद्धा श्रीवास्तव बेंगलोर कर्नाटका से, हरितवीर तनुजा सिन्हा गिरडी झारखंड से, हरितवीर रेखा श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से, हरितवीर अंजलि कुमारी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और मैं मीनाक्षी खोपोली महाराष्ट्र से, अदिति टंडन जो कि आगरा से हैं, उनके साथ मंच संचालन के लिए आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। आइए अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए अदिति जी को आमंत्रित करती हूँ। अदिति जी। थैंक यू मीनाक्षी। जब भी हम प्रेम और हृदय से प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति का हर शय बेहद खूबसूरत नजर आती है, चाहे आकाश में उड़ते पंछी हो या हवाओं के साथ झूमते हुए फूल। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे बेहतरीन चित्रकार की चित्रकारी हो। प्रकृति के इसी सौंदर्य को अपने शब्दों में कलमबद्ध किया है अनुपम अविनाश जी से। अनुपम जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप आए अपने विचार साझा करें।
धन्यवाद अदिति जी। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं अनुपम अविनाश हरितवीर। सर्वप्रथम मैं हरितवीर वाहिनी को शत शत बधाई देना चाहूंगी कि ये छोटा सा कार्य उनका आज आंदोलन बन चुका है और माँ प्रकृति के लिए ये जो कार्य हम सभी मिलकर कर रहे हैं निश्चित रूप से सफल होगा और इसके लिए मेरे गुरुवर से मेरी प्रार्थना भी है। तो सर्वप्रथम मैं माँ प्रकृति को, माँ शारदे को उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करना चाहती हूँ 2 पंक्तियों के माध्यम से। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब मैं मेरे द्वारा रचित कविता आपके सामने रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरा विषय है इंद्रधनुष को बनाकर कलम प्रकृति के सब स्वांग लिख दूंगी। इंद्रधनुष को बनाकर कलम प्रकृति के सब स्वांग लिख दूंगी। इन झूमती घटाओं का अभिमान लिख दूंगी। इंद्रधनुष को बनाकर कलम प्रकृति के सब स्वांग लिख दूंगी। इन झूमती घटाओं का मैं अभिमान लिख दूंगी। चली मैं पर्वतों के उस ओर जब देखने प्रकृति की जादूगरी, देखने प्रकृति की जादूगरी। झूम रहे यह वृक्ष कैसे, झूम रहे यह वृक्ष कैसे, खिल रहे गुनगुनी अधूर। पड़ी है ओस की बूंदें यूं, पड़ी हैं ओस की बूंदें यूं के जैसे पुष्प की पंखुड़ियां नहाएं। पड़ी है ओस की बूंद यूं के जैसे पुष्प की पंखुड़ियां नहाएं। लग रहा है यूं के जैसे, लग रहा है यूं के जैसे नई नवेली दुल्हन, नई नवेली दुल्हन सज सवर कर बस अभी अभी आई। लग रहा है यूं कि जैसे नई नवेली दुल्हन सज सवर कर बस अभी अभी आई। तीव्र भंवरे कर रहे हैं तीव्र गुंजन, भंवरे कर रहे हैं तीव्र गुंजन, लगा रहे हैं फेरे। मानो मिलन बेला निकट आई, मानो मिलन बेला निकट आई। खो रहे सुध-बुध अपने, खो रहे सुध-बुध अपनी इस कदर क्यों, आज यह अरमान लिख दूंगी। इंद्रधनुष को बनाकर कलम प्रकृति के सब स्वांग लिख दूंगी। दूर बैठे पक्षी, कृपया इसको इमेज में लें, अपने दिमाग में चित्र वर्णन करें तो बहुत मजा आएगा। दूर बैठे पक्षी झूलती लताओं पर कर रहे अटखेलियां। दूर बैठे पक्षी झूलती लताओं पर कर रहे अटखेलियां। कभी साथ उड़ते, कभी साथ उड़ते तो कभी साथ झूलते। रंगीन फूलों का करते रसास्वादन कभी। पल में बिछड़कर, पल में मिलकर व्यक्त करते खुशी अपनी। बना है प्रकृति का हर तिनका इतना प्यारा कैसे, बना है प्रकृति का हर तिनका इतना प्यारा कैसे। आज यह अंदाज लिख दूंगी। इंद्रधनुष को बनाकर कलम प्रकृति के सब स्वांग लिख दूंगी। निरंतर चलती हुई चींटियों से पूछो, निरंतर चलती हुई चींटियों से पूछो इनका हाल कभी। क्यों ये रुकती नहीं, क्यों ये थकती नहीं, कैसे चलती है जिंदगी।
पंक्तियों में। अनुशासन में रहकर करती यह काम सभी, सीख देती प्रेम, धैर्य, साहस और समर्पण का। सीख देती प्रेम, धैर्य, साहस और समर्पण का। बस आज यही पैगाम लिख दूंगी, बस आज यही पैगाम लिख दूंगी। इंद्रधनुष को बनाकर कलम प्रकृति के सब स्वांग लिख दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भाव थे आपके अनुपम जी, अद्वितीय। जैसे आपका नाम अनुपम, वैसे आपके भाव भी अनुपम। बहुत अच्छा। श्रोतागण भी तो अनुपम है, श्रोतागण भी तो अनुपम है निश्चित तौर से। बिल्कुल, धन्यवाद। मालिक की कृपा भी अनुपम है। जी जी बिल्कुल। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मानव जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उससे सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इस तरह से ये विचारणीय है कि हमारा नामो निशान भी कैसे रहेगा। तो ऐसे ही भावों को प्रस्तुत कर रही हैं हमारे सामने श्रद्धा पारासर शिवपुरी से। आइए श्रद्धा जी। श्रद्धा जी, श्रद्धा पारासर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हेलो श्रद्धा पारासर जी। हाँ, मैं श्रद्धा पारासर बोल रही हूँ। अच्छा जी, ठीक है। आइए शुरू कीजिए और हमें अवगत कराइए अपने भावों से। गीत है अंधाधुंध। अंधाधुंध क्यों जंगल काटे, बने सास के हत्यारे। अंधाधुंध क्यों जंगल काटे, बने सास के हत्यारे। सने हुए हैं धूल से तारे, सने हुए हैं धूल से तारे। आंखें मीचे चांद खड़ा है, घुटन करे महसूस शेर भी, छोड़े अपनी मांद खड़ा है। घुटन करे महसूस शेर भी, छोड़े अपनी मांद खड़ा है। हिरनी मुख कपड़े से ढाके, बंदर शहर पधारे। अंधाधुंध क्यों जंगल काटे, बने सास के हत्यारे। ताप से हो पीड़ित बादल खुद, ताप से हो पीड़ित बादल खुद, पी गए हैं सारा पानी। जगह जगह से चूनर पीली, जगह जगह से चूनर पीली, पड़ी धरा की धानी। खेत भी ऊसर होते जाते, बिन पानी के सहारे। अंधाधुंध क्यों जंगल काटे, बने सास के हत्यारे। अंगारे से बरस रहे हैं, अंगारे से बरस रहे हैं, तरस रहे पक्षी पानी को। कोस रहे
रहे हैं मन ही मन वे, मानव की मन मानी को। पढ़े लिखों को कोई पढ़ा दे, मानवता के पाठ जरा से। पढ़े लिखों को कोई पढ़ा दे, मानवता के पाठ जरा से। अंधाधुंध क्यों काट रहे हैं बने सांस के हत्यारे, बने सांस के हत्यारे। प्रणाम। आपने सही कहा श्रद्धा जी, हमारी गलतियों का ही परिणाम है कि धरती माँ की धानी चुनर आज पीली पड़ गई है। प्रकृति तो हमें पोषित करती है, जीने का हौसला देती है, और हम जानते हैं कि प्रकृति के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए जरूरी है कि हम एक संतान की तरह कर्तव्य निभाएं और प्रकृति को प्रेम करें। अपने ऐसे ही उद्गारों को हमारे सामने व्यक्त करने जा रही हैं सीमा जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ हृदय से। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। ये जो मैंने कविता लिखी है वो मैंने तनुजा सिस्टर ने मुझे एक दिन फोन किया और बोला कि सिस्टर आप कविता लिखिए। तो मैंने बोला मैं और कविता, मैंने कभी लिखी ही नहीं कविता। तो बोली नहीं, आपने एक बार मैंने कुछ लिखा था तो उसमें आपने करेक्शन किया था। मैंने कहा अरे वो करेक्शन करना अलग बात होती है, कई बार कोई तुकबंदी नहीं मिलती है तो हम कर देते हैं, लेकिन मुझे आता नहीं है। लेकिन अब उन्होंने कहा तो मैंने कहा अच्छा एक मैं कोशिश करके देखती हूँ। तो मेरी ये कोशिश है, पता नहीं आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली बार मैंने एक ये कविता लिखी है, शायद आप सबको पसंद आएगी। तो मैं शुरू करती हूँ कि ऐ माँ प्रकृति तेरी कोख से जन्मे हम, ऐ माँ प्रकृति तेरी कोख से जन्मे हम। तो प्रकृति पूछ रही है हम कौन? हम ये धरा, ये नभ, ये जल, ये जलचर, ये नभचर, नारी और नर करते हैं तुझको शत शत नमन। पर क्यों करते हो? क्योंकि इस धरा पर चलना और गिरना, फिर गिरकर संभलना सीखे हैं हम। तेरी कोख से उपजे अन्न से खुद को पोषित किए हैं हम। तेरे निर्मल बहते जल से अपनी प्यास को तृप्त किए हैं हम। तेरे विस्तृत नीले गगन में अपनी आशाओं के पंख फैलाकर उड़े हैं हम। पर सब कुछ भूले हैं आज तेरी ये विवेकशील संतान। अपने बंधु बांधवों का जीना किया हराम। ये धरा, ये जल और जलचर, ये नभ और नभचर रोते हैं आज। ऐ मानव किस मद से मदहोश है तू, गर ये न रहे तो तू भी न रहेगा आज। अब भी समय है जाग, अपने बंधु बांधवों का दर्द जान। अपने भीतर की प्रकृति को तू पहचान और अपनी जननी का कर्ज तू उतार, कर्ज तू उतार। उसका संरक्षण कर, उसका संवर्धन कर, उसका श्रृंगार कर, उससे प्रेम कर। यही हम सबकी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत भाव व्यक्त किए हैं आपने, बहुत खूबसूरत और एकदम सही बात कही है। तो ये जो भावों का आदान प्रदान चल रहा है हमारे बीच में, ये इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन बस एक थोड़ा सा अल्पविराम, जिस लिंक को टच करके हम इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, उसी लिंक को टच करके हमें वापस से इसमें शामिल हो जाना है।